ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पहला, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। यस, ट्रू। आपने बहुत सारे सम किए होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो नया पार्टनर जो आता है वो क्या लेके आता है? कैश लेके आता है। ये सारे सम में आपने देखा होगा। काइंड मतलब दूसरी चीज़ें भी ला सकता है, जैसे उसके पास कोई एसेट्स है ना, तो वो एसेट्स भी क्या कर सकता है, ला सकता है बिजनेस के अंदर। तो यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है? When goodwill is paid privately to the partner, it is not recorded in the books. Yes, it is also true. अगर गुडविल को प्राइवेटली पे किया गया है, मतलब बिज़नेस में उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बिज़नेस से लेन देन नहीं है, तो बिज़नेस में उसकी एंट्री भी नहीं आएगी, यानी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? गेन रेशियो इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो याद रखो, एडमिशन के टाइम पे एक तो क्या करते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। गेन रेशियो हम लोग है ना रिटायरमेंट और डेथ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट जब आपने बनाया होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब रीन्यू करते हैं, यानी रीवैल्यू करते हैं, तो रीवैल्यू करते वक्त एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस हमको होता है। तो वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर को तो एकदम नहीं करते हैं, सिर्फ किसको करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को करते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स को होगा, तो ऑल पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स को नहीं होगा। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको चैप्टर्स का नाम ही क्या दिया हुआ है? ठीक है, चैप्टर्स का नाम अगर देखोगे तो चैप्टर्स का नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। उसके बाद एडमिशन आता है, फिर रिटायरमेंट आता है, फिर डेथ आता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ये स्टेटमेंट जो है ना फॉल्स है। नया पार्टनर खुद के शेयर का गुडविल या तो कैश में ला सकता है या तो फिर नहीं भी लाता है ना, या फिर काइंड में भी ला सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो कैश में ही, ऑलवेज यहाँ पे लिखा है ना, तो ऑलवेज कैश में ही लाएगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? व्हेन द गुडविल इज़ रिटन ऑफ, गुडविल अकाउंट इज़ डेबिटेड। गुडविल जब क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रॉन्ग। गुडविल को जब रेज करते हैं ना, रेज करते हैं, तब गुडविल क्या होता है, डेबिट होता है। और जब राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, राइट ऑफ जब करते हैं यानी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ जब करते हैं तो उसको क्या करते हैं, गुडविल को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज़ इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोला है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, क्या बोला है, सेक्रीफाइस। ये एकदम रॉन्ग है। न्यू माइनस ओल्ड गेन रेशियो होता है, वो रिटायरमेंट और डेथ में होता है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये एकदम रॉन्ग है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। यूजुअली when new partner is admitted in the firm, there will be an increase in the capital of the firm. Obviously जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, एडमिट होगा, तो नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल का पैसा लेके आता है और गुडविल का पैसा लेके आता है। तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया? यस, इट इज़ ट्रू। कैश बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये देखो, कैश बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड जब गुडविल विड्रॉ करते हैं। नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ऐसे हम एंट्री मारते हैं। तो कैश बैंक क्या होता है? डेबिट होता है जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाता है, और जब ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं, तो कैश और बैंक क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यस, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ट्रू फॉल्स। आई होप आप लोगों को समझा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।